हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। रोज़ सुबह 10 बजे से मैथ का और शाम 5:30 बजे से रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें रेलवे के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं सबका हम लोग 20 क्वेश्चन का कलेक्शन करते हैं। अगर आप वीडियो को शुरू से देख रहे हैं तो अंत तक देखिए, आपको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कंसेप्ट सीखने को हर वीडियो में मिलेगा, ऐसा हम आपसे वादा करते हैं। तो आप बस एक क्लास कम से कम पूरा देखिए, तभी आप कह पाइएगा कि हाँ ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि किसका मान शांत दशमलव में प्राप्त होगा। शांत दशमलव, आवर्ती, अनावर्ती, सबका धीरे धीरे कंसेप्ट हम आपको क्लियर करा देते हैं। देखिए, अगर हम एक नंबर अगर सोचते हैं, 3/36 लिखा हुआ है, ठीक है, 3/36, तो 3/36 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 काट देंगे तो 3 कम 3, 3 12 36 कट जाएगा, ठीक है। 12, अच्छा इसका मतलब क्या है, बटा का मतलब 1/12, यानी 12 से 1 को भागा देना है, 12 से भागा देना है 1 को। तो यहाँ पॉइंट देंगे तो यहाँ कितना आएगा 0, यहाँ पर 0 दे देंगे तो और एक आएगा 0, अब भागा खाएगा, ठीक है। तो 12 अठे कितना हो जाता था 96 यानी 96, फिर कितना बच जाता 4, फिर 12 तिया कितना हो जाता 36, फिर कितना बच जाता 4, और फिर 40 नीचे आते जाता, फिर 12 तिया कितना हो जाता 36। तो इस तरह से आते जाता है, यानी 3 पर रिकरिंग आ रहा है, 3 पर ये शांत नहीं हो पा रहा है, ये क्या है, अशांत है। तो 0.83, ठीक है। एक नंबर बात हो गया, एक नंबर था ये वाला। कितना नंबर सॉल्व करके दिखाए, एक नंबर। 2 नंबर दिखाते हैं, सिर्फ देखते चलिए, अभी सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, देखना। 9/36 है, 9/36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4, और जब 4 को 1 से आप भागा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 0.25। अब भागा कर दे करके देखिएगा, हम पूरा एक्सप्लेन करते हैं। पहले 3 नंबर को जब करेंगे 12/36, 12/36, और 12/36 कहने का मतलब कितना होता है, 1/3, 1/3, यानी कि कभी भी नीचे 3 रहेगा ऊपर 1, तो जानते ही ये आप लोग क्या हो जाएगा, हमारा पॉइंट दे देंगे 0 के लिए, 3 तिया 9, और इस तरह से ये चलता रहता है, 3 तिया 9, इस तरह से ये चलता रहता है। तो 3 पर रिकरिंग लगा देते हैं, यानी कि 3 चलता रहेगा, ठीक है। अच्छा, लास्ट वाला भी चेक करवा के दिखा देते हैं, चौथा नंबर। तो 6/36 कहने का मतलब कितना है, 1/6, और 1/6 कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 16 6 96, तो 16.666666 ऐसे चलता रहेगा। तो 6 पे हम लोग क्या लगा देते हैं, रिकरिंग लगा देते हैं, यानी कि यह बार बार आता रहेगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये सब बार बार आता रहेगा, इसलिए वहाँ पर क्या लगा देते थे हम लोग, बिंदी लगा देते उसके ऊपर। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन कह रहा है, कौन सा शांत दशमलव में प्राप्त हो रहा है, तो कौन सा शांत हो गया, ऑप्शन नंबर 2 शांत हो गया है, पूरा तरह से कट गया और आंसर भी आ गया। लेकिन बाकी तीनों ऑप्शन कभी भी आंसर हमको नहीं दे रहे थे। अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक स्टेशन मास्टर ने आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 9% और बढ़ाने का और 1% घटाने का फैसला किया। डिजिटल बोर्ड के कुल परिवर्तन का मान बताइए। सबसे पहली बात है, एक आयताकार डिजिटल कोई बोर्ड है। हम आपको क्या बताए थे, हम आपको इसमें कुछ नहीं बताना, हम आपको बताएं कि जब भी एक बार बढ़ेगा और एक बार घटेगा, ऐसा जब भी कंसेप्ट आएगा तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है तो लिखिएगा +A, फिर घटाया जा रहा था क्या लिखिएगा -B। लंबाई को बढ़ाया, चौड़ाई को घटाया, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो देखिए यहाँ पर प्लस है, ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पर लिखिएगा AB/100। बस यही आपका सवाल यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। समझ में आ रहा बात। तो यहाँ पर रख देते हैं, बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा 9, घटेगा तो कितना घटेगा 1, फिर माइनस रखेंगे, फिर 9 × 1 करेंगे, बटा कितना करेंगे 100। यहाँ पर देखते हैं, 9 में 1 चला गया, कितना बचा 8 बचा, प्लस में यहाँ माइनस हो रहा है। 9 में 100 से भागा करेंगे 9 को तो कितना आएगा 0.09। अब 8 में घटाना है 0.09 को, तो 8 में अगर घटाएंगे 0.09 को तो कितना आंसर आ जाएगा 7.91, 7.91। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7.91, और क्या चीज़ में आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। 7.91% का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। आ रहा है बात समझ में, ठीक है। आइए, ये क्वेश्चन बहुत ही हल्का है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आराम से बन जाएगा। एकदम लेंदी नहीं ले जाना है, जैसा मकसद है वैसा ही बनाएंगे, एकदम लेंदी ले जाने का प्रोसेस नहीं आजमाते। देखिए एक सॉल्व करके दिखाते हैं। 0.06 लिखा हुआ है और भागा अगर करते हैं 0.12, ठीक। तो इससे क्या पता चलता, अगर आप
छोटा मेथड, बच्चा वाला मेथड हम लोग अपनाएंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो 1 लिखेंगे, 2 दशमलव संख्या है यहाँ पर तो 2 जीरो दे देंगे। इसका पॉइंट हटाएंगे तो 1 लिखेंगे, उसके बाद 2 संख्याएं तो 2 जीरो देंगे। इसके बाद हमको क्या पता चला कि 0 0 100 100 100 100 क्या हो गया, कट गया, 6 दूनी 12। डायरेक्ट काम हो सकता था मेरा, बिल्कुल हो सकता था। क्यों? क्योंकि इनका जो पॉइंट का मान था वह दोनों का सेम जगह था। तो अब आइए सवाल में इम्प्लीमेंट करते हैं, सवाल बनाने का कोशिश करते हैं, क्या बनेगा, बिल्कुल बनना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखते हैं सिर्फ 0.2, सिर्फ 0.2 यहाँ पर लिख देते ये वाला, बाकी वाला लोग को हम देखिए नीट एंड क्लीन कर देंगे। इंटू 6 6 6 और नीचे कितना लिख देंगे हम लोग, 12 12 12। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए यहाँ पर देखिए ये दोनों गुना में था और ये भागा में था, तो इसको नीचे लिख दिया। अब हम यहाँ पर आपको जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए यहाँ पर यूज़ करके दिखा देते हैं कि 0.06 बटा 0.12 इज़ इक्वल टू 6/12, यहाँ पर लिख के दिखा दिए। अब आइए काटा काटी कर लेते हैं। 6, अच्छा यहाँ पर नहीं काटते हैं और कुछ करके दिखाते हैं, तो यहाँ देखिए इसको कर देते हैं 2, इसको कर देते हैं 2 और इसको कर देते हैं 2, ठीक है। और ये 6 लोग तो है ये था, 6 6 6। इसका पॉइंट हटा के नीचे 1000 कर देंगे, 3 अंक है ना, तो 3 ठो 10 लिखना है। 3 ठो 10 का मतलब कितना हो जाएगा, 1000। तो 12 12 12 लिख दिया और पॉइंट हटा दिए तीनों, तो कितना जीरो बैठा देंगे, 3 को। ठीक है भैया, अब आइए काटा काटी खेल लेते हैं। यहाँ से देखिए क्या क्या कटेगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, सारा कट गया, सब कुछ कट गया, सब कुछ कट गया। तो कितना बचा हमारा, 1/1000। कितना बचा, 1/1000। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1 लिख करके 3 अंक के पहले दशमलव, तो 1 अंक, ठीक है, 2 अंक और ये रहा तीसरा अंक, उसके लिए पॉइंट लगा देंगे। तो 3 अंक के पहले क्या बिठा दिए, दशमलव। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। देख रहे हैं कि कितना अच्छा क्वेश्चन है और कितना अच्छा अप्रोच से आपको बताया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला सवाल कहता है नीलू 12 दिन में 2 kg सूत प्रतिदिन 3 घंटे करके काटती है, तो 4 घंटे काम करके प्रतिदिन 10 kg सूत काटने में कितना समय लगाएगी। देखिए एक कंसेप्ट होता है M1 मतलब मैन, डे 1, H1 मतलब आवर, और यहाँ होता है वर्क 1। सिंपल सा फार्मूला MDH का, M2 होता है, D2 होता है, H2 होता है, बराबर होता है W2। ये एक सिंपल सा फार्मूला है, कोई भी याद कर सकता है, बच्चा भी याद कर सकता है। MDH लिख देंगे, नीचे में बटा सिर्फ W रहेगा। M1 D1 H1 ये सब क्या है, M मतलब मैन मतलब आदमी, D मतलब डे यानी कि दिन, और H मतलब कि आवर यानी कि घंटा, और वर्क मतलब काम। हम आपको समझाते हैं। देखिए सवाल में आइए, कहता है नीलू 12 दिन में, तो दिन दिया गया, ठीक है, 2 kg सूत काटती है। काम नीचे लिखते हैं, काम कहाँ लिखते हैं, नीचे। कितना सूत काट रही है, 2 kg, काम नीचे लिखेंगे। 12 दिन में, डे दिया हुआ है ना, तो डे लिखते हैं 12 दिन में। कितना घंटा काम करके, 3 घंटा काम करके, ठीक है। आगे आते हैं, तो कहता है कि प्रतिदिन 4 घंटा करके काम करेगी। कितना घंटा करके, 4 घंटा करके। तो आवर कहाँ रहेगा, ऊपर में रहेगा। यहाँ कितना घंटा करके कर रही थी, 4 घंटा करके। तो कितना समय लगाएगी, समय मांगा है, क्या मांगा है, समय। और कितना सूत काटना है, 10 kg, समय मांगा है, यानी कि हमसे H2 मांगा है। क्या मांगा है, H2। इसमें M कांस्टेंट था, वही आदमी है, नीलू नीलू, दोनों तरफ नीलू नीलू लिखते तो नीलू नीलू तो कट ही जाना था, उसको नहीं लिखना है। 2 बचे कितना हो जाएगा, 10। यहाँ से 4 तिया कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ से आप देख रहे हैं 3 तिया 9, 9 बचे कितना हो जाएगा, 45। तो H2 यानी आवर कितना लग जाएगा, कितना आवर लग जाएगा, 45। अच्छा दिन का बात पूछा था ना, दिन का, अच्छा डे में ही है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको डे कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डे, इसको कर देते हैं डे, ठीक। डे 2, तो कितना डे लगेगा हमारा, ठीक है, कितना लग जाएगा, 45। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 2, अगला
अगला कह रहा है कि एक व्यक्ति साइकिल से 15 किलोमीटर की घंटा से जाता है और कॉलेज जाता है और 4.5 मिनट की देरी से पहुंचता है, ठीक। और 20 किलोमीटर की घंटा से चलाता है तो 4.5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो कितना कॉलेज और छात्रावास का दूरी बताइए। तो छात्रावास और कॉलेज के बीच का दूरी, देरी और पहले का कंसेप्ट है। मास्टर फार्मूला क्या है, a+b इंटू a-b। और एक कंसेप्ट क्या है कि इंटू करिए, यहाँ पर देखिए देर किया जा रहा है, क्या हो रहा है, देर। यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले। तो जब लेट और पहले का कंसेप्ट रहता है तो देर और पहले दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये मास्टर फार्मूला, इसको देख लीजिए। और मिनट को बताने के लिए कितना से गुना कर बटा कर देंगे 60 से। तो हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, 15 का स्पीड है एक का, दूसरा का स्पीड कितना है 20 का, दोनों का माइनस निकला है। तो 15 - 20, साइन का कोई टेंशन नहीं है इसमें, नीचे देख लीजिएगा, साइन कोई दिक्कत नहीं है। देर प्लस पहले 4.5 देर 4.5 देर, यानी कि देर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 4.5 9 हो जाएगा बटा 60। अब यहाँ पे निकाल देंगे तो 15 × 20 बटा 5, 20 में घटेगा 9 बटा 60। आइए काटते हैं, 20 तिया 60, 5 तिया 15 और ये 15 कट गया। तो सिर्फ और सिर्फ कितना बच गया, 9। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर, ठीक है। किसी सवाल में आपको डिस्टेंस ना पूछ के रियल टाइम पूछ लेता है तो वो वैसा भी क्वेश्चन आएगा, वो भी हम ले करके आएंगे, ठीक है। आगे कहता है कौन सा एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या बताना है। तो पहला सबसे पहले टेस्ट करा के बताते हैं कि क्या लिखा हुआ है, 49 लिखा हुआ है। 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर और कितना है, इसका 1/4 हो जाएगा पावर, यही ना है। इसका मतलब क्या होता है, इसका बाहर 4 लिखा हुआ है वर्गमूल का, इसका मतलब क्या है, 1/4 लिखा हुआ है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 7 का पावर 1/2, 2 से 4 कटेगा, ये नहीं आ पाया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 4 का 81, 4 का 81 को क्या कर सकते हैं, 3 का पावर 4 कर सकते हैं 81 को। तो 81 को ऐसे कर सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 4 और इसका वर्गमूल ऐसे हटाते हैं, ये ऐसे रहता, तो कितना लिखते हैं, 1/4। तो यहाँ से 4 4 कट जाता, तो कितना आंसर आ जाता, 3। अब 3 नंबर अगर देखते हैं, 3 नंबर, तो 3 नंबर को 2 के फॉर्म में लिखिए, किसी भी फॉर्म में लिख दीजिए, 2 ही का फॉर्म में लिख देते। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 8 सॉरी 2 4 8 16 32 64, 2 का पावर कितना हो जाता है आपका 6। तो 64 कितना होता है, 2 का पावर 6। जिसको नहीं आता था वो भी देख लिया, 2 का पावर 6 और इसका 1/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा कट के, 2 का पावर 3/2, कितना हो जाएगा, 2 का पावर 3/2। ये भी नहीं हो पा रहा है, तो ये भी नहीं हो पा रहा है। तो हमारा परिमेय संख्या बोला था, एक्चुअली में हमारा परिमेय संख्या निकल गया है, फिर भी सब दिखा दे रहे हैं आपको। 36 किसका स्क्वायर कर सकते हैं, 6 का इंटू 1/4। तो ये भी 6 का पावर कितना बच जाएगा, 1/2। आप देख पा रहे हैं कि परफेक्ट एक जो परिमेय संख्या बचा है यही बचा। परिमेय संख्या क्या होता है, जितनी भी जो संख्याएं हैं जैसे कि 4/3, 5/7 p/q के फॉर्म में लिखी रहती है, वो परिमेय संख्या है। तो कहिएगा ये 3 आया, तो 3 का नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे, 1। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। तो कहता था वही परिमेय संख्या, तो यही परिमेय संख्या। और जो रूट के अंडर रहता है जैसे √7, √19, तो ये सभी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएँ होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कह रहा है x = 12 y = 7, तो इसका वैल्यू बताइए। सबसे पहले इस समीकरण को सॉल्व करते हैं। देखिए ऊपर में लिखा हुआ है x² + y² - xy, नीचे क्या होगा, तो नीचे फार्मूला अगर आना चाहिए तो बन जाएगा। तो नीचे x³ + y³ का फार्मूला है तो x + y लिखेंगे और अंदर में क्या फार्मूला हो जाएगा, a² + b² - ab। बोलिएगा हाँ ठीक है, इतना दूर। हम बोलेंगे ये देखिए बड़ा वाला, ये देखिए बड़ा वाला, कट गया, क्या हो गया, कट गया। तो ऊपर कितना बचा, 1 और नीचे कितना बचा, x + y। तो बेसिकली क्वेश्चन में करना ही कुछ नहीं था, ऊपर आ जाता 1, x का मान 12 और y का मान 7, तो 12 और 7 कितना हो जाता है, 19। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाता है, 1/19। सिंपल सा सवाल था, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि को 5 साल के लिए साधारण ब्याज की निश्चित दर पर निवेश किया गया। यदि 4% के अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो 800 रुपये ज़्यादा होता। मान लीजिए यहाँ पर
कि 5 साल के लिए मानना क्या है, यहाँ पर देखिए 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की निश्चित दर पर निवेश किया गया, 4% अधिक पर किया गया, तो जितना भी जो ब्याज मिलेगा अधिक ही मिलेगा। तो 5 साल में कितना बार अधिक मिलेगा, 4% का, तो टोटल कितना परसेंट अधिक मिलेगा ब्याज, 20%। अगर परसेंट में 20 दिया है और रुपया में कितना बोला है, 800 रुपया, तो यही दोनों को बराबर कर देते, तो 1% का यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से 1% का वैल्यू निकालेंगे। 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40। तो यहाँ से 100% का वैल्यू, तो यहाँ से 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो दोनों तरफ 2 जीरो बढ़ा देंगे, 4000। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4000। आगे अगला सवाल कह रहा है 152, 54 और 135, 162 है, सॉरी 162, 54 और 135, इसका मौसा, क्या इसका मौसा निकालना सिखाने वाले? अरे नहीं भैया, तो क्या सिखाने वाले, कुछ तो सिखाने वाले, तभी तो लाए। हम क्या कहते हैं कि कैसे इसको सिंपल वे में कर सकते, थोड़ा सा गौर फरमाइए। आप 54 या 162 या 54 या 135 किसी का भी डिफरेंस निकालिए। तो हम एक काम करते हैं, 62 और 54 का डिफरेंस निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो 62 और 54 का जब डिफरेंस निकालेंगे तो 108 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 108। और 108 को जब अगर हम भागा देने का कोशिश करेंगे 54 से, तो क्या 54 से 108 भागा खा जाएगा? बिल्कुल खा जाएगा, 2 बार में 54 हो गया। 54 से अब 135 को भागा देना होगा, तो 54 से अगर 135 को भागा देंगे तो 54 दूना कितना हो जाएगा, 108। 54 दूना कितना हो जाएगा, 108। और 108 में फिर कितना बच जाएगा आपका, 27। तो क्या 27 54 को भागा दे देगा? बिल्कुल दे देगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 27। तो देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि क्या कहना चाहते हैं, आराम से बना पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल आपको कॉपी कलम उठाना नहीं है, ऐसे भी चाहते तो आप इसको बना सकते थे। आगे बढ़ते हैं, देखिए जादू दिखाते हैं इस क्वेश्चन में, जादू। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, तो पहली संख्या ज्ञात करिए। 5 क्रमागत संख्याओं, देखिए अगर लिखते हैं एक, यहाँ पर लिखते एक संख्या, यहाँ पर लिखते एक संख्या, यहाँ पर ये बीच वाला संख्या, यहाँ पर एक, यहाँ पर, इनका औसत क्या होगा? इनका औसत यही होगा, ये बीच वाला। इन सभी संख्या का औसत क्या होगा, ये बीच वाला। क्रम से अगर है तो कैसे, हम आपको प्रूव करके दिखाते हैं। 1 2 3 4 5, इनका एवरेज कितना होगा? तो इनका एवरेज 3 होगा। कितना होगा? 3। बोलिएगा भैया कैसे दिखाई? तो 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 और 1 15, कितनी संख्या है? 5। 5 से 15 को भागा करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा? 3। बोलिएगा भैया कुछ और देखे बताइए तो समझ में आए। जैसे हम लिखेंगे 3 4 5 6 7 8 9, तो बोलेंगे अब इसका एवरेज बता दिए, तो देखते हैं कैसे बताइएगा। हम बोलेंगे देखिए 3 इधर से हटाएंगे, 3 इधर से हटाएंगे, ठीक है, तो 6 आ जाएगा। बोलेगा आ जाएगा? हम बोलेंगे हाँ। 8 9 17 7 24 6 30 5 35 4 39 3 42, कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भागा कर देंगे, 7 6 42। बोलिएगा मज़ा आ गया, जादू देख लिए। अब सवाल में इम्प्लीमेंट करते तो कैसे आएगा सवाल का? देखिए आंसर, सवाल कैसे आएगा, हमको लिखा है तो ये बीच वाला संख्या 100 है और क्रमागत है, तो यहाँ पे 99 होगा, यहाँ पे 98 होगा, यहाँ पे 101 होगा और यहाँ पे कितना होगा? 102। कलम भी उठाने का ज़रूरत नहीं है, यही तो होता है एवरेज। एवरेज कितना है? 100 है। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कहता है तो पहली संख्या ज्ञात करिए, तो पहली संख्या कितना हो जाएगा? 98। कोई भी संख्या पूछता, दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं करोड़वीं करोड़वीं तो नहीं पूछता, फिर भी तो आपका आंसर आ जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। कहता है देखिए इसमें बहुत जनों को दिक्कत होता है, आज के बाद दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई संख्या ABC के फॉर्म में लिखा गया तो आप उसको क्या करेंगे? तो ABC के फॉर्म में लिखा गया ना, तो सबसे पहले आप करिएगा A/B और फिर एक बार करिएगा B/C, बीच वाला को कॉमन करने का कोशिश करिएगा। तो देखिए आपका संख्या लिखा हुआ 12x 48, 3 अनुपात में दिए गए हैं, तो यहाँ पर कर सकते हैं पहला 12/x और दूसरा उसके बाद और एक बार लिख सकते हैं x/48। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? x² बराबर कितना हो जाएगा? 12 × 48। तो यहाँ से डायरेक्ट अब कुछ दिमाग लगाना होगा, तो कुछ दिमाग नहीं लगाना है। देखिए स्क्वायर हटेगा, इधर रूट चढ़ जाएगा, इधर आ जाएगा रूट आ जाएगा, क्या लिख देंगे? तो कॉमन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? तो 2 दूनी 4, 4 तिया कितना हो जाएगा? 12। यहाँ पे करेंगे 4 गुना,
हाँ, 4 चौके 16, 16 3 48। तो कितना आंसर आ जाएगा? तो एगो 4 और यहाँ एगो 4, तो 2 निकलेगा, फिर 2 निकलेगा, फिर 2 निकलेगा, इसके लिए 2 निकलेगा, इसके लिए 2, और इन दोनों के लिए एगो 2 और एगो 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दिया कितना हो जाएगा? 24। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का? 24, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर 1 ए में। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है पानी तथा एसिड के 2 समान कंटेनर में ए और बी में भरे गए। 2 कंटेनर है, ए और बी। पहला कंटेनर में क्या है? पहला कंटेनर, दोनों कंटेनर में एसिड और पानी है। यहाँ पर एसिड है, एसिड पानी। यहाँ पर भी क्या है? एसिड, यहाँ पर क्या है? पानी। ठीक है, एसिड पानी। अब देखिए एसिड इसमें कितना है? प्रत्येक कंटेनर में एसिड की सांद्रता दी गई है 25%, यानी कि एसिड का बात करा गया है, ठीक है ना। पानी तथा एसिड लिखा था, हम एसिड पानी लिख दे, कोई बात नहीं, हटाई ना। एसिड लिखा हुआ 25%, तो यहाँ पर एसिड अगर 25% है तो पानी कितना होगा? 75%। कुल मान लेते 100%, ठीक है। यहाँ 35% एसिड है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 65%। अब सॉल्व जब कर देंगे तो आ जाएगा इजीली यार। कहता है दोनों कंटेनर में पानी का अनुपात, तो यहाँ से पानी कितना है? ए से 75 और बी से कितना है? 65। तो 5 से 15 75 और 5 से 13 65। कितना आ जाएगा? 15 13, ऑप्शन नंबर 3। ध्यान से देखिएगा, 13 15 भी आपके लिए वेट कर रहा है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है एक स्कूल में 500 छात्र है, लड़कों और लड़कियों का अनुपात 11:13 है। 500 छात्र टोटल है ना, इनको बांटा गया 11 13, तो 11 13 कितना होता है? 11 13 24, तो 24 बराबर कितना होता है? 504। अगर 24 बराबर 504 है, 24 बराबर अगर 504 है तो 24 दूनी 48, 24 से कम 24, एक का वैल्यू 21 आ गया। एक का वैल्यू कितना आ गया? 21। तो यहाँ कितना लिख रहे हैं? 11 अनुपात, यहाँ कितना लिख रहे हैं? 13 अनुपात। तो दोनों में कितना से गुना होगा? 21 से। तो यहाँ 21 दूनी 210 और 21 231, और यहाँ 21 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 21 दिया 63, 21 से कम 21, 21 6 27, 23 7 50 3, ठीक है, इतना आ गया। अब आगे कहता है यदि 12 और लड़कियों को प्रवेश मिल जाता है, 12 और लड़की। यहाँ पर ये क्या है? लड़कियों और लड़कों का अनुपात 11 13। लड़कियों यानी गर्ल्स है ये क्या है? गर्ल्स। ये है गर्ल्स और ये क्या है? बॉयज़, ठीक है। तो कहता है 12 और लड़कियां आ जाए, तो यहाँ पर 243 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अब 243। तो कहता है नया अनुपात कितना हो जाएगा? ये तो वही है, सेम है, तो नया अनुपात कितना हो जाएगा? कटेगा 3 से, 3 9 27, 3 एकम 3, हाँ मिल गया, 3 8 24, 3 एकम 3, तो 81 अनुपात 91। समझ में आ गया? तो 81 अनुपात 91, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे आते हैं। अगला सवाल कहता है 15 संतों का क्रय मूल्य 20 संतों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 संतरा का जो कॉस्ट प्राइस है वो बराबर है किसके? 20 संतरा के सेलिंग प्राइस के। कुछ मत करिए, यहाँ पर काटिए। 5 तिया 15, 5 चौके 20। एक ही बात बोलते हैं बार बार। सीपी को पकड़ लीजिए 4, कॉस्ट प्राइस कितना पकड़ लीजिए? 4, और सेलिंग प्राइस कितना पकड़ लीजिए? उसका पड़ोस वाला देख लीजिए। ये इसका वैल्यू है और ये इसका वैल्यू है, ठीक। आप देखिए कॉस्ट प्राइस 4 रुपया, सेलिंग प्राइस इतना, तो कितना का लॉस हो रहा है? 1। यहाँ पे लॉस लिखा है, लॉस हो रहा है कितना का? 1 का। किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे, यानी 4 पे इंटू 100, तो परसेंट में बदलेंगे तो कितना का लॉस हमको हो जा रहा है? 25% का। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर √2 है, तो साइन 3 थीटा माइनस कॉसेक 3 थीटा का वैल्यू बताइए। सिंपल सा बात है इसमें। देखिए आप पहले फॉर्मूला लिखिए। क्या लिखिएगा? साइन थीटा माइनस कॉसेक
थीटा का होल क्यूब प्लस 3 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा। क्या फार्मूला बैठा है? फार्मूला बैठा है ए क्यू माइनस बी क्यू का। अच्छा, ये प्लस माइनस था ना, तो ये क्या होगा? माइनस वाला। ठीक है, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? माइनस वाला। अब हम बताएं साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना है? 2 √2 में है तो √2 का होल क्यूब प्लस 3 साइन इंटू कॉसेक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन का जो वैल्यू होता है कॉसेक से उल्टा होता है, तो साइन उल्टा कॉसेक करेंगे तो दोनों कट जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। साइन और कोसेक का मान कितना आ जाएगा? 1। साइन माइनस कोसेक थीटा कितना है? √2। तो √2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाता है? 2√2 बताए हैं। स्क्वायर रहता तो 2 हो जाता सिर्फ, लेकिन क्यूब है तो 2√2 हो जाएगा प्लस 3√2। तो 2√2 और 3√2 कितना हो जाएगा? 5√2। 2√2 और 3√2 कितना हो गया? 5√2। ऑप्शन नंबर 4 समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है सवाल कि वैट को शामिल करने पर एक टेलीविज़न का मूल्य 14,000 हो गया, तो वैट का दर 12% है, तो मूल कीमत क्या है? मान लीजिए मूल कीमत आपको नहीं पता है, ठीक है, तो मान लीजिए मूल कीमत कितना है? x है, और x में इसका ही 112% का वैल्यू किसके बराबर ले लीजिए? 14,000 के। ठीक है, तो यहाँ से अब कुछ कुछ कटेगा तो काट देंगे। देखिए इसको काटते हैं कितना से? 14 8 112। ठीक है, फिर यहाँ से काटते हैं 4 से, 4 दूनी 8, 4 25 से, फिर यहाँ से काटते हैं 2 को, 2 से काटते हैं 50, तो यहाँ से हमको x का वैल्यू मिल जा रहा है 25 25 125, और यहाँ कितना हो जाता है? 00। यहाँ कितना आ जाएगा? 1250। ठीक, तो मूल कीमत बोलेगा तो यहाँ 1200। अच्छा, यहाँ पर एक जीरो और होता ना, जो हटाए थे यहाँ पर कितना जीरो रहता है? 1 जीरो, तो यहाँ कितना बढ़ता है? 1 जीरो, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 12,500। तो मूल कीमत बोला था, आ गया। मूल कीमत कितना आ गया? 12,500। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे अगला कहता है सवाल कि एक बहुभुज का आंतरिक कोण 108 है, तो यह क्या है? किस तरह का है आकृति? तो हम लोग जानते हैं इंटरनल प्लस एक्सटर्नल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से इंटरनल दिया हुआ है, कितना हो जाएगा? तो 108 प्लस एक्सटर्नल, तो यहाँ से कितना निकल जाएगा? तो एक्सटर्नल यहाँ से निकल जाएगा 72 डिग्री, कितना हो जाएगा? 72 डिग्री। और हम लोग जानते हैं बहिष्कोण का मान कितना होता है? 360 डिग्री बटा n। तो बहिष्कोण का मान यानी 72 डिग्री आया है, एक्सटर्नल वही होता है 360 डिग्री बटा n। तो यहाँ से अगर काट देते हैं 72 पचे, तो सिंपली n मतलब भुजाओं की संख्या कितना आ जाएगा? 5। तो यह क्या है? एक पंचभुज है। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि ये जो पब्लिशिंग 5 शाखा में जो कंपनी है C 1 2 3 4 5, तो कह रहा है 2010 से 11 दिया गया है। ठीक है, 10 वाला ये वाला है, 11 वाला ब्लैक वाला है। कहता है कि C2 की दोनों वर्षों में C2 और C4 का डाटा निकालना है। तो C2 का बात कर रहा है दोनों वर्षों का, तो 5 2 7 9 8 17, और यहाँ से कितना हो रहा है? C4 का 3 5 8 8 5 13 138। दोनों का अनुपात बोला है, दोनों का अनुपात बोला 3 से काटेंगे, 60 दिया 180 हो जाएगा, तो ये 59 टाइम्स में कट जाएगा। 3 ये कितना बार में कट जाएगा? 3 चौके 12 3 छक्के 18, तो आएगा 59 46। ऑप्शन नंबर 1 खत्म। आगे बढ़ते हैं। कहता है 9,000 पर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज दर क्रमशः 9% और 12% हो? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, 9,000 पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 9% 12% अलग अलग करके दिया, तब तो आराम से ही हो जाएगा। 9,000 का बोला है ना, तो अलग अलग जब बोलिए दिया है चक्रवृद्धि ब्याज, तो एक बार 109 पर ब्याज मिलेगा। इस पर जो भी राशि बनेगा
उसका कितना पर ब्याज मिलेगा, 112 पर। ठीक है, 100 का वैल्यू कितना पर ब्याज मिलेगा, 112 पर उसका। ठीक है, यहाँ से क्या क्या कटेगा, ये 2 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो कटेगा, यहाँ से 3 जीरो क्या हो गया, कट गया। अब एक काम करते हैं हम लोग, 109 को 9 से गुना करेंगे, 9 कितना हो जाएगा, 9 10 90, 9 9 81, 981 हो जाएगा, इंटू 112 बटा 10 नीचे रहने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 10987.2 आ जाएगा। तो 0.2 कर देंगे, नीचे 10 गुना कर लीजिएगा आप, 981 गुना 112। तो कहता है कितना ब्याज निकटतम में होगा। तो आप अगर 10,987 में 9,000 घटाइएगा तो आपको सीधा सीधी पता चल जाएगा कि कितना हो जा रहा है आपका। तो 9,000 यहाँ घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 में 0 घटेगा 7, 8 में 0 घटेगा 8, 9 में 0 घटेगा 9 और 10 में 9 जाएगा 1। तो आपका आ जाएगा 1900 कितना, 87 रुपये। आपका आंसर हो जाएगा 1987, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला सवाल देखिए, ये क्वेश्चन तो हम आपको समझ लीजिए एक तरह से याद हो जाएगा आपको। a + 1/a बराबर 5 है, तो क्यूब वाला बताया, तो प्लस में मान दिया, किस में मान दिया, प्लस में, a + 1/a में। तो आप जब लिखिएगा इसका क्यूब करिएगा, -3ab फार्मूला में लिखिएगा, इंटू a + b लिखिएगा। यहाँ से आपका जो, ठीक है, अगर ए बी लिखते हैं, ए बी का फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर बी का फॉर्म में a बटा a है, a बटा a, a बटा a, a बटा a, यहाँ तो कटिए जाता। तो यहाँ से क्या फार्मूला बन जाता, सिंपल सा, MQ - 3m। पिछला सीरीज में हम लोग इतना सारा जो क्वेश्चन के उसमें करें, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब कर देंगे और माइनस करेंगे 3m, 3 इंटू m, m का जगह कितना रख देंगे, 5। तो 5 का क्यूब 125 और 5 दिया 15, तो 15 घटा देंगे, इसमें कितना आ जाएगा, 110। यही भैया प्लस वाला माइनस वाला दे करके पूछ देता प्लस वाला, तो कितना जाता, 5 का क्यूब + 3m हो जाता, बस सवाल खत्म हो जाता। ऑप्शन नंबर 110 वाला सही हो जाएगा, 140 वाला हम गलती से नहीं कर देना। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक वाइक कर दीजिए, कमेंट्स करके बताइए कैसा लगा। दोस्तों में भी शेयर करिए और चैनल को सपोर्ट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, उस पर जुड़ जाइए, आपको क्वेश्चन सीट और इसका PDF मिल जाया करेगा। चलिए मिलते हैं अब शाम के रीजनिंग के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।